नमस्कार। आज हम महाभारत की एक बहुत ही खास कहानी पर बात करने वाले हैं। जी, एक ऐसी कहानी जिसने हस्तिनापुर का और पूरे कुरु वंश का भविष्य तय कर दिया। हाँ, हम आदि पर्व में चल रहे हैं, जहां राजा शांतनु को सालों बाद अपना बेटा मिलता है, देवव्रत। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है सत्यवती के आने से। बिल्कुल। और फिर होती है वो प्रतिज्ञा, जिसने देवव्रत को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें बना दिया भीष्म। हाँ, तो आज हम इसी त्याग और उसके पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शांतनु और देवव्रत का मिलना भी बड़ा अनोखा था, है ना? अरे बिल्कुल। शांतनु गंगा किनारे थे, शिकार पर, और देखते क्या है। कि नदी का पानी रुका हुआ है। हाँ, और एक तेजस्वी नौजवान अपने बाणों से, मतलब पूरी गंगा की धारा रोके खड़ा है। अद्भुत दृश्य रहा होगा। शांतनु को तुरंत लगा ये मेरा ही बेटा हो सकता है, पर जैसे ही वो पास जाने लगे, वो लड़का गायब हो गया। और तभी वहां देवी गंगा खुद प्रकट हुई जी। और उन्होंने बताया कि हाँ, ये आपका ही पुत्र है, देवव्रत। और ये भी बताया कि उसकी शिक्षा दीक्षा कासी हुई है। वेद सीखे वशिष्ठ से और हथियार चलाने का ज्ञान वो परशुराम और बृहस्पति जैसे गुरुओं से। मतलब हर तरह से योग्य, देवताओं और असुरों सब में सम्मानित। बिल्कुल। और फिर गंगा ने शांतनु से कहा कि अब इसे ले जाइए हस्तिनापुर। पिता पुत्र का मिलन हुआ हस्तिनापुर में। 4 साल बड़े अच्छे बीते, कहते हैं। हाँ, दोनों में बहुत स्नेह था। शांतनु को गर्व था अपने बेटे पर। लेकिन फिर कहानी बदलती है। हाँ, शांतनु फिर से शिकार पर जाते हैं, इस बार यमुना किनारे। और वहां उन्हें एक बहुत ही मनमोहक सुगंध आती है। दिव्य सुगंध। हाँ, और वो उसका पीछा करते हुए पहुंचते हैं एक युवती के पास, सत्यवती। जो निषाद कन्या थी, मछुआरों के राजा की बेटी। और शांतनु से देखते ही बस मोहित हो गए। हाँ, वो तुरंत उसके पिता मछुआरों के राजा के पास गए, शादी का प्रस्ताव रखा। लेकिन राजा ने रख दी एक शर्त। यहीं से मामला उलझता है। राजा ने कहा, ठीक है, शादी कर दूंगा, पर मेरी बेटी से जो बेटा होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। अब ये शांतनु के लिए बहुत मुश्किल था, देवव्रत जैसा योग्य पुत्र होते हुए। हाँ, वो अपने इतने लायक बेटे का हक कैसे छीन लेते। तो उन्होंने मना तो नहीं किया, पर हाँ भी नहीं कह सके। बस दुखी मन से लौट आए। चुपचाप। हस्तिनापुर वापस आ गए, पर उदास रहने लगे। और पिता की यह हालत देवव्रत से देखी नहीं गई। उन्होंने पूछा पिताजी से, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? शांतनु ने सीधे सीधे नहीं बताया। कहा कि बस एक ही बेटा है, वंश कैसे चलेगा, ऐसी कुछ बातें की। टाल दिया मतलब। लेकिन देवव्रत को शक हो गया। जी। उन्होंने फिर पिता के सारथी से पता किया। और सारथी ने सारी बात बता दी, सत्यवती के बारे में और राजा की शर्त के बारे में। सच जानते ही देवव्रत रुके नहीं, कुछ बड़े बूढ़ों को साथ लिया और सीधे पहुंच गए मछुआरे राजा के पास। पिता की खुशी के लिए। हाँ, यहाँ उनका संकल्प देखिए। राजा ने फिर वही शर्त दोहराई और एक डर और बताया। क्या डर? कि चलो, मान लिया आप गद्दी छोड़ देंगे, पर कल को आपके बच्चे, वो तो सिंहासन पर दावा कर सकते हैं ना। हाँ, ये बात तो थी, भविष्य का सवाल था। इसी डर को खत्म करने के लिए देवव्रत ने अपनी पहली प्रतिज्ञा ली, भरी सभा में। उन्होंने कहा, मैं आज सबके सामने ये घोषणा करता हूँ कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। मैं सिंहासन पर अपना कोई अधिकार नहीं जताऊंगा। बहुत बड़ी बात थी ये, अपना राजपाट छोड़ देना। पर मछुआरा राजा वो अभी भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं था। उसे वो बच्चों वाला डर सता रहा था। और तब देवव्रत ने वो किया जिसने इतिहास रच दिया। उन्होंने दूसरी प्रतिज्ञा ली। वो भयानक प्रतिज्ञा। हाँ, उन्होंने कहा, मैं आजन्म ब्रह्मचर्य का व्रत लेता हूँ। मैं विवाह ही नहीं करूंगा ताकि मेरी कोई संतान ही न हो जो भविष्य में राज्य पर दावा करे। सोच कर देखिए, सिर्फ राजगद्दी नहीं, अपना पूरा पारिवारिक जीवन, वंश चलाने का अधिकार, सब कुछ त्याग दिया एक पल में, पिता की खुशी के लिए। इस प्रतिज्ञा को सुनकर तो मछुआरे राजा भी सन्ने रह गए। वो मान गए। कहते हैं उसी समय आकाश से देवताओं ने फूल बरसाए। और देवव्रत को नाम मिला भीष्म, यानी जिसने इतनी भीषण, इतनी भयानक प्रतिज्ञा लियो। और ये नाम उनके चरित्र के साथ ऐसा जुड़ा कि बस। देखिए, यहाँ पर धर्म की एक बहुत ही व्यक्तिगत व्याख्या सामने आती है। हाँ, पिता के प्रति कर्तव्य को उन्होंने सबसे ऊपर रखा। बिल्कुल, अपनी निजी सुख, यहाँ तक कि वंश के भविष्य से भी ऊपर। फिर भीष्म सत्यवती को लेकर हस्तिनापुर आए। शांतनु को जब पता चला कि उनके बेटे ने उनके लिए इतना बड़ा भयानक त्याग किया है, तो वो बहुत द्रवित हुए, गर्व भी हुआ, दुख भी। और उन्होंने खुश होकर, या शायद उस त्याग के भार को महसूस करके, भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। जी। कि जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। मौत भी तुम्हारी इच्छा की दासी होगी। कितना बड़ा वरदान।
और फिर शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। हाँ, तो ये इच्छा मृत्यु का वरदान भी भीष्म के किरदार को और जटिल और महत्वपूर्ण बना देता है। ये उनके त्याग का सम्मान तो था, पर इसी वरदान ने उन्हें महाभारत के अंत तक सब कुछ देखने के लिए जीवित भी रखा। सही कहा। तो आज हमने देखा कि कैसे एक पुत्र का अपने पिता के लिए प्रेम और कर्तव्य उसे देवव्रत से भीष्म बना देता है। और कैसे एक प्रतिज्ञा जो एक समस्या को सुलझाने के लिए ली गई थी, उसने अनजाने में भविष्य के लिए कई और बड़ी समस्याओं के बीज बो दिए। बिल्कुल। और यही सवाल शायद सोचने लायक है कि क्या कभी-कभी निजी तौर पर किया गया एक बहुत बड़ा त्याग, जो उस समय सही लगता है, वो आगे चलकर अनजाने में ही सही राज्य या समाज के लिए और बड़ी उलझनें खड़ी कर सकता है। एक गहरा सवाल है। इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।